राजधानी में कोरोना विस्फोट के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सभी निजी दफ्तर बंद होंगे, वर्क फ्रॉम होम का आदेश। दिल्ली में अभी 50% कैपेसिटी से चल रही है निजी दफ्तर, अब केवल खास कैटेगरी वाले दफ्तरों को छूट मिलेगी। डीडीएमए की बैठक में दिल्ली में सभी रेस्टोरेंट और बार बंद करने का भी फैसला, रेस्टोरेंट से टेक अवे की सुविधा जारी रही। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को जारी किया आदेश, मरीजों को अस्पताल में सही समय पर दाखिला देने को कहा। दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीज के लिए शुरू किया स्पेशल योग और प्राणायाम कार्यक्रम, घर बैठे योग इंस्ट्रक्टर के साथ कर सकेंगे ऑनलाइन कोर्स। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि एक साथ 40,000 लोग कर सकते हैं कोरोना क्लास, एक क्लास में अधिक से अधिक 15 लोग होंगे, कल से शुरू होगा योग क्लास। केजरीवाल के मुताबिक सुबह 6 से दोपहर 11 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक एक घंटे की होगी योग की क्लास, अपनी सुविधा के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। केजरीवाल बोले, योग क्लास से कोरोना मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलेगी। लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव हुई, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती, ज्यादा उम्र की वजह से आईसीयू में किया गया शिफ्ट। गुरुवार को राज्यों के सीएम के साथ कोरोना हालात पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक होगी। देश में कोरोना के 1,68,000 से ज्यादा नए केस मिले, 24 घंटे में 277 मरीजों की मौत, संक्रमण में एक दिन में 6.4% की कमी आई। देश में ओमिक्रॉन के 4,461 केस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए केस आए, 17 लोगों की जान गई, पॉजिटिविटी रेट 25%। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का अटैक, 1,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में भारी भीड़, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद लापरवाही दिखे लोग। कोरोना गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई भी कोरोना पॉजिटिव हुए, मामूली लक्षण के बाद खुद को आइसोलेट किया। महाराष्ट्र में कोरोना के 33,470 नए केस मिले हैं, आंकड़ा एक दिन में करीब 11,000 कम हुआ। मुंबई में भी एक दिन में कोरोना के केस करीब 30% कम आए, एक दिन में 13,648 लोग पॉजिटिव मिले, पॉजिटिविटी रेट करीब 25%। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री खुद उड़ा रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, केडीसी चुनाव में जीत के बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजेंद्र पाटिल ने निकाला विजय जुलूस। विजय जुलूस में मंत्री के साथ जुटी भारी भीड़, क्रेन से उड़ाया गया गुलाल। जयसिंहपुर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, 2 दिन बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। राष्ट्र में अभी तक 1300 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हुए हैं, पुणे में 232 और नागपुर में 22 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। मुंबई में पुलिस वालों पर टूटा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 120 पुलिस वाले निकले पॉजिटिव, एक पुलिसकर्मी की जान गई। मुंबई के आतर रोड जेल में भी पहुंचा कोरोना, टेस्टिंग में 30 कैदी मिले हैं पॉजिटिव, जेल के अंदर आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किए गए। अहमदाबाद में सड़क के किनारे लगाया गया कोरोना टेस्टिंग का कैंप, टेस्ट के लिए लगी लोगों की कतार। गंगा सागर मेला को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड या फिर 32 घंटे पुरानी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के साथ मिलेगी एंट्री। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 19,286 नए केस मिले, रविवार के मुकाबले सोमवार को 5,000 के केस कम आए। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर कोरोना की मार, प्रशासन ने स्नान पर रोक लगाए, हर की पौड़ी पर स्थानीय लोगों की एंट्री भी बैन की गई। बूस्टर डोज अभियान के पहले दिन 10.5 लाख से ज्यादा लोगों को लगा बूस्टर डोज, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, बूस्टर डोज लिया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी लगवाया प्रिकॉशन डोज, जनता से भी टीके लगवाने की अपील की। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बूस्टर डोज लगाई। देश में कल से फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल वालों को लगाना शुरू हुआ है बूस्टर डोज। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोरोना से लड़ाई के लिए शिवराज सरकार की तैयारियां पूरी, अस्पतालों में बढ़ाए गए बेड, ऑक्सीजन की भी पर्याप्त इंतजाम है। आईसीएमआर ने कोरोना जांच के नियमों में किया बदलाव, कोरोना मरीजों के संपर्क में आए सिर्फ हाई रिस्क वाले लोगों की टेस्टिंग की सलाह। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले मिले, एक दिन में 4 लोगों की जान गई। हरियाणा में 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद, कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार का फैसला। उत्तर प्रदेश में 50% कर्मचारियों के साथ चलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर, सीएम योगी ने जारी किया निर्देश। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फीले और ठंड हवाओं के बीच भी बच्चों को टीकाकरण के लिए हेल्थ वर्कर्स पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी मेडिकल कॉलेज में कोरोना पर तैयारियां पूरी, ओमिक्रॉन से निपटने के लिए बनाया गया स्पेशल वार्ड, नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाए गए। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान, दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रदेश में मृत्यु दर कम है। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 13,990 नए केस मिले, 11 मरीजों की मौत। तमिलनाडु सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को 31 जनवरी तक बढ़ाया, 14-18 जनवरी तक धार्मिक जगहों पर एंट्री बैन। तमिलनाडु सरकार का जल्लीकट्टू के लिए निर्देश जारी, सिर्फ 150 दर्शक या 50% बैठने की क्षमता के साथ होगा आयोजन। आईआईएम अहमदाबाद के 67 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, बीते 10 दिन में छात्र हुए संक्रमित। केरल में कोरोना के 5,797 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। केरल के सीएम ने कोविड को लेकर समीक्षा बैठक की, शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों को इजाजत।
आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। आंध्र प्रदेश में मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। 50% क्षमता के साथ चलेंगे थिएटर। बिहार में कोरोना के 4,737 नए केस मिले। एक्टिव केस की संख्या 20,938 तक पहुंची। हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेजी, 5,736 नए केस, 5 लोगों की मौत। गुरुग्राम में कोरोना के 2,621 नए केस मिले। 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की जान गई। पंजाब में कोरोना के 3,969 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 7 लोगों की जान गई है। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,317 लोग पॉजिटिव मिले। 1 मरीज की जान गई। राजस्थान सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत तय की है। टेस्ट के लिए देने होंगे 50 रुपए। मैक्सिको के राष्ट्रपति दूसरी बार हुए कोरोना पॉजिटिव। कुछ घंटे पहले लोगों से कहा था अगर आप में लक्षण है तो मान लें आपको कोरोना है। उम्मीदवारों को लिस्ट को लेकर यूपी में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर दिल्ली में गृह मंत्रालय में जारी। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद। बैठक में सीएम योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर हो रही है चर्चा। बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह। आज सुबह ही राधा मोहन सिंह को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हुए कोरोना पॉजिटिव। दोनों ने खुद को आइसोलेट किया है। 12 या फिर 13 जनवरी को दिल्ली में होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर लगेगी मुहर। यूपी में बीजेपी ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगा। स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को बांटे बीजेपी की उपलब्धियों वाले पोस्टर। दरवाजे पर लगाया पार्टी का स्टिकर और लोगों को लगाया तिलक। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा जनता जनार्दन को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंप रहे हैं। जनता का सुझाव भी ले रहे हैं। यूपी में बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन। लखनऊ की गलियों में वोट मांगते नजर आए यूपी कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक। घरों पर लगाए बीजेपी के स्टिकर। कैंपेन में दिखा ब्रजेश पाठक का अनोखा अंदाज। टेलर की दुकान में सिलाई मशीन चलाते आए नजर। कपड़ा भी सिला, वोट भी मांगा। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा कि अखिलेश से राधे राधे बोल दो चिढ़ जाएंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक का सीएम योगी पर हमला। कहा चुनाव में दिख रही योगी की हार, इसलिए 20% से बता रहे हैं 80% की लड़ाई। यूपी के बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद आज कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस छोड़ने के ऐलान से पहले इमरान मसूद ने सहारनपुर में अपने समर्थकों के साथ की बैठक। आचार संहिता के उल्लंघन और कोरोना गाइडलाइंस के पालन नहीं करने पर एफआईआर दर्ज हुई। इमरान मसूद को लेकर अखिलेश पर बीजेपी का अटैक। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बोले दंगे कराने वालों की कड़ी में एक और नाम जुड़ा। यूपी में चुनाव से पहले भगवान परशुराम पर सियासत। लखनऊ में उद्घाटन के बाद भगवान परशुराम मंदिर का फरसा गिरा। भगवान परशुराम का फरसा गिरने पर बीजेपी की चुटकी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भगवान परशुराम कुपित है, सपा का सत्यानाश होना तय। फरसे को लेकर समाजवादी पार्टी की अजीबोगरीब सफाई। कहा फरसा गिरा नहीं, एलईडी लाइट लगवाने के लिए निकाला गया है। पंजाब के कई बड़े नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। पूर्व विधायक अरविंद खन्ना, अकाली नेता गुरदीप सिंह गोशा और अमृतसर के पूर्व काउंसलर धर्मवीर सरीन भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी का पटका पहनाकर स्वागत किया। गजेंद्र शेखावत ने कहा कि पीएम की फिरोजपुर रैली होती है ऐतिहासिक है। कांग्रेस वर्कर्स ने पुलिस से मिलकर लोगों को जगह जगह रोका। रैली को रोकने की कोशिश हुई। सोनू सूद की बहन मालविका ने थामा कांग्रेस का हाथ। मोगा से लड़ेंगी चुनाव। सीएम चन्नी ने दिए साफ संकेत। मालविका सूद को कांग्रेस में शामिल करने के लिए खुद मोगा गए सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू ने मालविका की पार्टी में एंट्री को बताया गेम चेंजर। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोली मालविका सूद। कहा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूंगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोग कांग्रेस को मिला चुनाव चिन्ह। हॉकी स्टिक और गेंद होगा पार्टी का निशान। पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव निशान मिलने पर कैप्टन को बधाई दी। कहा पंजाब के विकास का मार्ग मिलकर प्रशस्त करेंगे। संघ पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का नया हमला। कहा कि दीमक की तरह सिस्टम को कर रहा है कमजोर। दिग्विजय सिंह ने हिंदू धर्म खतरे वाले नैरेटिव पर उठाया सवाल। कहा हिंदुत्व खतरे में, ना हिंदू धर्म कभी खतरे में था और ना ही कभी रहेगा। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर चुटकुली। कहा कि कट्टरपंथी ताकतें पीएम को कहने लगी है मौलाना मोदी। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा दिग्विजय सिंह भ्रम में है। हिंदुओं को गाली देकर लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में नहीं टिक पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश दौरे से लौटे। गोवा में चुनावी रणनीति बनाने के लिए बैठक की। वेणुगोपाल चिदंबरम के साथ मंथन। राहुल से मुलाकात के बाद केसी वेणुगोपाल ने टीएमसी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा को बताया अफवाह। कहा इस तरह की खबरें आधारित हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का बीजेपी पर प्रहार। कहा कि मोदी राज में देश में नफरत का माहौल है। खुलेआम धर्म संसद में अल्पसंख्यकों के नरसंहार की बात होती है। कांग्रेस का आरोप लगातार महात्मा गांधी को दी जा रही गालियां। पहली बार गांधी जयंती पर ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड हुआ गोट से। ये नफरत की राजनीति का नतीजा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम को 4 बजे पत्रकारों से मुखातिब होंगे। शरद पवार को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने पूछा सवाल। सीएम उद्धव ठाकरे की जगह किस आधार पर मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं शरद पवार। महिला आरक्षण पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान। सिर्फ टिकट देने से काम नहीं चलेगा, महिलाओं में जागरूकता लानी होगी।
लुधियाना में संयुक्त समाज मोर्चा के उम्मीदवार ने किया नॉमिनेशन। पंजाब में 14 फरवरी को है मतदान। रक्षा मंत्रालय की अहम उच्च स्तरीय बैठक कल। सैन्य सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बढ़ावा देने के लिए कई विदेशी प्रोजेक्ट को किया जा सकता है रद्द। नई मुहिम के तहत भारतीय कंपनियों को दिए जा सकते हैं करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोजेक्ट। नेवी के लिए कामोव हेलीकॉप्टर खरीद पर पड़ सकता है इसका असर। यूपी के बलरामपुर में फिरोज खान पप्पू मर्डर में पूर्व सांसद रिजवान जाहिर गिरफ्तार। जहीर की बेटी समेत कुल 6 लोग गिरफ्त में। पुलिस के मुताबिक राजनीतिक रंजिश में की गई पप्पू की हत्या। तुलसीपुर सीट से मांग रहे थे टिकट। तुलसीपुर सीट पर जहीर की बेटी जेबा भी पेश कर रही है अपनी दावेदारी। रंग दे बसंती एक्टर सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल के पोस्ट पर किया आपत्तिजनक कमेंट। महिला आयोग ने दिया एफआईआर का आदेश। सिद्धार्थ के कमेंट पर बोली साइना नेहवाल, मुझे एक्टर के तौर पर वो पसंद थे पर उन्होंने ये सही नहीं किया। सही शब्दों का चयन किया जा सकता था। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला। 38 की उम्र तक कर सकेंगे सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई। 6 साल तक बढ़ाई उम्र की सीमा। महिला कर्मचारियों को ओडिशा सरकार का तोहफा। 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन की मैटरनिटी लीव की गई। दिल्ली में ठंड के कारण सुबह छाया कोहरा। लोगों को दिन में ही जलानी पड़ी हेडलाइट्स। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से दिल्ली में बड़ी ठंड। न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री तक गिरा। 93 पर पहुंचा AQI का लेवल। नागपुर के कई इलाकों में बारिश हुई। तापमान गिरने से ठिठुरन भी बढ़ी। लुधियाना में ठंड का कहर। कोहरे से सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम रही। जम्मू कश्मीर के द्रास में सीजन का सबसे ठंडा दिन। -24 डिग्री तक गिरा तापमान। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में गिरी बर्फ। बर्फ की सफेद चादर से ढका मंदिर। आसपास के इलाके में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। शिमला में बर्फबारी का मजा लेने के लिए लगे पर्यटकों की भीड़। कई जगहों पर बर्फ हटाने का काम भी जारी। उत्तराखंड के धारचूला में भारी बर्फबारी। कलिका कुमुची गांव के सिद्धि मंदिर के पास फंसे 8 लोग से SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया। डोडा में सेना के जवानों ने महिला की जान बचाई। महिला को आया था हार्ट अटैक। महिला को अस्पताल ले जा रही वैन बर्फ में फंस गई थी। जवानों ने अपनी गाड़ी बुलाकर अस्पताल तक पहुंचाया। लद्दाख में सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी है BRO की टीम। काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा बलों की आवाजाही को रखा गया सामान्य। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। कारोबार, निवेश और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भूटान के आर्थिक मामलों के मंत्री से मुलाकात की। जल विद्युत क्षेत्र समेत कई आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुंबई में कास्टिंग डायरेक्टर गिरफ्तार। फिल्म में रोल के बदले एक्ट्रेस से की यौन संबंध की मांग। निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। बोलीबाई ऐप के मामले में आरोपी श्वेता सिंह और मयंक रावत को 14 दिन पुलिस के लिए हिरासत में भेजा गया। अलीगढ़ में आपसी विवाद में मॉल के सिक्योरिटी गार्ड ने सफाई कर्मी को गोली मारी। आरोपी गिरफ्तार। मामले की जांच जारी है। बुरी तरह से घायल सफाई कर्मी की अस्पताल में मौत हुई है। गुस्साए परिजनों ने मॉल पर पथराव किया। यूपी के मुरादाबाद में रिफ्लेक्टर लगाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। 7 लोग गिरफ्तार हुए। खुद को ट्रैफिक मैनेजमेंट का नियुक्त बताता था। जम्मू कश्मीर की कठुआ पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। ड्रग तस्करों के पास से 74 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने सरेंडर। माओवादियों के सिर पर था 3 लाख का इनाम। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों पर नकेल। 24 घंटे में अलग अलग मामलों में 55 गिरफ्तार हुए। आगरा में एक महिला से गैंगरेप। 2 आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप। तफ्तीश कर रही है पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में नाबालिग से रेप के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। केरल के कोट्टायम में कपल स्वैपिंग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। 20 से ज्यादा लोग हिरासत में। यूपी के मुरादाबाद में ब्लैकमेलिंग के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। तफ्तीश में जुटी है पुलिस। बंगाल STF ने अंतरराज्यीय ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। 6 तस्कर गिरफ्तार। बंगाल STF ने तस्करों से 65 करोड़ की कीमत की 13 किलो हेरोइन, 20 लाख से ज्यादा कैश जब्त किया। अमृतसर में पंजाब पुलिस का फ्लैग मार्च। पैरामिलिट्री फोर्स भी पहुंची। जालंधर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ फ्लैग मार्च। रेलवे ने RPF कांस्टेबल भर्ती की खबर को बताया फर्जी। कहा कि कोई सूचना प्रकाशित नहीं की गई। दिल्ली पहुंची कॉमनवेल्थ गेम्स की मशाल। CWG के अधिकारियों ने IOA को सौंपी मशाल। कोरोना के बढ़ते केस का सूरत के कपड़ा उद्योग पर पड़ सकता है असर। चिंता में कारोबारी। लुधियाना की साइकिल इंडस्ट्री पर कोरोना की मार। साइकिल की डिमांड में आई काफी कमी। पुडुचेरी में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट की तरफ से क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अमरावती में CM जगनमोहन रेड्डी ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में नरसिम्हा स्वामी टेम्पल को हटाया गया। नदी के पास स्थित था मंदिर। जन अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के गया जंक्शन पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में DM और SSP ने सभी पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कोरोना को लेकर चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट पर बात हुई। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में नदी में डूबे 5 छात्र। सर्च ऑपरेशन जारी है। नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। जापान के कोस्ट गार्ड ने पुष्टि की। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन मुद्दे को लेकर हुई बातचीत रही बेनतीजा। नहीं निकला कोई रास्ता। जिनेवा में अमेरिका और रूस के बीच हुई बातचीत। रूस ने कहा कि यूक्रेन पर नहीं करेंगे हमला। NATO यूक्रेन को कभी भी सदस्य नहीं बनाने की दे गारंटी। अमेरिका की रूस को चेतावनी। अगर यूक्रेन पर करेगा हमला तो रूस की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ेगी इसकी कीमत। अमेरिका में पटरियों पर क्रैश हुआ प्लेन ट्रेन से टकराया। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पायलट को निकाला।
साल 2022 के लिए चीनी सेना के ने ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। शी जिनपिंग के आदेश के बाद हुई इसकी शुरुआत। अमेरिकी डॉक्टर्स का ऐतिहासिक कारनामा, मानव शरीर में किया सुअर के दिल का सफल ट्रांसप्लांट। कजाकिस्तान में अशांति के बीच हिरासत में लिए गए 8000 प्रदर्शनकारी। सरकार ने रिलीज किया हिंसा का वीडियो, पुलिस से भिड़ते नजर आए प्रदर्शनकारी। चिली में भीषण आग में जलकर खाक हुए 100 घर, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जानकारी। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप पर लगी भीषण आग, 300 से ज्यादा अस्थायी शेल्टर जलकर खाक हुए। हादसे में 2 शरणार्थी घायल, करीब 1500 घर हुए लोग बेघर। अफगानिस्तान में हुए धमाके में 9 बच्चों की मौत, 4 जख्मी, अस्पताल में घर भर्ती करवाए गए। अमेरिका के ह्यूस्टन में तूफान के बाद तेज बारिश, कई घरों को नुकसान, पेड़ भी गिरे। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच थोड़ी देर में खेला जाएगा। पहली बार सीरीज जीतने पर टीम इंडिया की नजर। मैच से पहले बोले हुए कप्तान विराट कोहली, मैं पूरी तरह से फिट हूं, मैं जैसा खेल रहा हूं, किसी को सामने मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने किया खुलासा, मोहम्मद सिराज नहीं हुए हैं फिट, प्लेइंग 11 से होंगे बाहर। मैच से पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान जीन एल्गर का बयान, पिछले 10-15 सालों में हमारे लिए ये सबसे बड़ा मैच है। न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च टेस्ट में बांग्लादेश को 1 पारी और 117 रन से हराया। पहले टेस्ट में मिली हार का हिसाब बराबर किया। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने जमाया शतक, बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 278 रन बनाए। रॉस टेलर ने अपने आखिरी टेस्ट में लिया बांग्लादेश का आखिरी विकेट, कम होती रोशनी के कारण दिया गया था गेंदबाजी का मौका। आईपीएल में हार्दिक पांड्या बन सकते हैं अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के कप्तान, ईशान किशन और राशिद खान भी हो सकते हैं शामिल। भारत के खिलाफ 1 पारी में 10 विकेट लेने वाले एजाज पटेल बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच, मयंक अग्रवाल को पीछे छोड़ा। कोर्ट से राहत मिलने के बाद मेलबर्न में टेनिस कोर्ट पर लौटे जोकोविच, शुरू की ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए प्रैक्टिस। जोकोविच का अब भी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में खेलना तय नहीं। ऑस्ट्रेलिया के नियम के मुताबिक सरकार रद्द कर सकती है कोर्ट का फैसला। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु करेंगे शुरुआत। आज से दिल्ली में है टूर्नामेंट। भारत के पी गुनुशवेरन ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वालिफायर के दूसरे दौर में पहुंचे, कोलंबिया के खिलाड़ी को हराया। दिग्गज स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी कोरोना पॉजिटिव हुए, ट्वीट कर खुद को संक्रमित होने की जानकारी दी। प्रो कबड्डी लीग में शुरुआती हार के बाद यूपी योद्धा की जोरदार वापसी, बेंगलुरु बुल्स को 15 अंकों से हराया। प्रो कबड्डी लीग के एक और मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स ने दबंग दिल्ली को हराया, 30-28 से दी मात। वोडाफोन आइडिया में सरकार की होगी 36% हिस्सेदारी, 16,000 करोड़ के ब्याज बकाया को इक्विटी में बदलने का फैसला। क्रिप्टो करेंसी निवेशकों से 1200 करोड़ की धोखाधड़ी केस में ईडी का एक्शन, केरल के आरोपी कारोबारी की संपत्ति जब्त की, 36.72 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। सरकारी बिजली कंपनी एसजेवीएन को पूरे देश में बिजली वितरण के लिए मिलेगा लाइसेंस। सरकार ने आई श्रेणी का लाइसेंस जारी किया। भारत साउथ कोरिया के कॉमर्स मंत्रियों की मीटिंग, बिजनेस को और आसान बनाने पर होगी बात। दोनों देशों के बीच पिछले साल हुआ $17.5 अरब का कारोबार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अमेजन फ्यूचर ग्रुप डील का मामला। अमेजन ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगापुर आईएससी में कार्रवाई पर रोक लगाई है। 2021 में मारुति कारों का रहा जलवा, सबसे ज्यादा बिके टॉप 10 कार मॉडलों में 8 मारुति के मॉडल शामिल हैं। पहली बार टॉप 10 में मारुति के 8 मॉडल आए हैं। कर्नल रावत ने खालिस्तानी और सिख में बताया अंतर, कहा कि लश्कर तोयबा की तरह ये भी आतंकवादी है। प्रियंका चोपड़ा ने बदला अपना लुक, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, लिखा नया साल नया बाल। विक्की कौशल ने राउडी बेबी गाने पर दिखाई अपने डांस की झलक, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। 14 जनवरी को अमेजन प्राइम पर होगा पुष्पा के हिंदी वर्जन का प्रीमियर, तेलुगु में पहले ही हो चुकी है फिल्म रिलीज। पुष्पा की ताबड़तोड़ कमाई के बाद रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई फीस, पार्ट 2 के लिए मांगे हैं 3 करोड़ रुपए। एक्टिंग के बाद प्रोडक्शन में हाथ आजमाएंगी कीर्ति कुल्हारी, लॉन्च किया अपना प्रोडक्शन हाउस, कॉमेडी फिल्म नायिका से करेंगी इसकी शुरुआत। कोरोना के कारण चली अनुपम खेर की द कश्मीर फाइल्स अब 26 जनवरी को नहीं होगी रिलीज, जल्द होगा नई तारीख का ऐलान। 2 हफ्तों के लिए एक्सटेंड हुआ बिग बॉस, सलमान खान ने किया अनाउंसमेंट। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ ने पहली बार जीता गोल्डन ग्लोब अवार्ड। द पावर ऑफ द डॉग को मिला है बेस्ट फिल्म का खिताब। मशहूर अमेरिकी कॉमेडियन बॉब सगेट का निधन, फ्लोरिडा के होटल में मिला शव, मामले की जांच जारी है। गाजियाबाद में अपना मोबाइल बचाने के लिए लुटेरों से भिड़ गई महिला, मुश्किल से बचाकर भागे बदमाश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फसल बर्बाद होने पर पूर्व विधायक के पैरों में गिरकर रो पड़ा किसान, वीडियो वायरल हो रहा है। रीवा में महिला वर्दीधारी ने बाइक सवार से कीचड़ साफ कराया, युवक को मारा थप्पड़, बाइक का पहिया पैंट में टच होने से नाराज थी। कोविड मरीज आइसोलेशन में कर रहा था शराब की पार्टी, नजारा देख पुलिस के उड़े होश, एमपी के रतलाम की हैं तस्वीरें। हथकड़ी लगी होने के बावजूद पुलिस की चलती गाड़ी से कूदकर फरार हुआ कैदी, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना, वीडियो वायरल। उर्फी जावेद की टी शर्ट देखकर सभी रह गए हैरान, लिखा था जावेद अख्तर की पोती नहीं। शिखर धवन ने युजवेंद्र चहल को शर्टलेस कसरत करता देख ली चुटकी, कहा कि तैनू रब्दा वास्ता शर्टलेस कसरत मत करना।